हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं श्रेणी क्रम संयोजन, जो कि बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन ज़्यादातर हर सेट में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, जो कि हर साल पूछा जाता है। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए, अगर आप क्लास 10th में हैं और 2024 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, तो आपको ये अच्छे से तैयार कर ही लेना चाहिए, क्योंकि आपको ये 4 से 7 अंक वाले प्रश्नों में पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए मैं बिना देर के इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं, अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हैं अंत तक, तो मैं गारंटी ले सकता हूं कि आज के बाद आपको श्रेणी क्रम में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाला है। जैसे ही कोई पूछेगा, आप यूं ही इसको व्यंजक प्राप्त यानी कि डेरिवेशन करके दे देने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से बताने वाला हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, तो वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, इसलिए बस एक लाइक कर दीजिए बिना किसी पैसे के। ठीक, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को इसका फिगर बताता हूँ। ठीक है, तो इसका फिगर कुछ यूँ है कि इसमें 3 प्रतिरोध आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, और इसमें क्या है, एक बैटरी लगा हुआ है और एक कुंजी लगा हुआ है। ठीक है, जिस कुंजी का हमारा क्या काम होता है, इसमें धारा प्रवाहित की दर को रोकना और चालू करना। ठीक है, बंद करना और चालू करना, और बैटरी से हमें धारा प्रवाहित प्राप्त होता है। ठीक है, तो चलिए आप लोग को पहले ही बता दूं श्रेणी क्रम होता क्या है। तो श्रेणी क्रम कुछ यूँ होता है कि इसमें अगर हम किसी भी प्रतिरोध को अगर जोड़ेंगे, तो इसमें क्या होता है कि जो इसका पहला सिरा होता है, यानी कि ये प्रतिरोध है, कोई मान लीजिए इसका जो पहला सिरा होता है, अगर हम इसमें कोई अन्य प्रतिरोध को जोड़ेंगे, तो उसका आखिरी सिरा, यानी कि इस प्रतिरोध का आखिरी सिरा और दूसरे वाले प्रतिरोध का दूसरा प्रथम सिरा, यानी कि इसका आखिरी और उसका पहला सिरा दोनों आपस में मिलते हैं जब, तो इस प्रकार के संयोजन को हम क्या कहते हैं, तो इसको श्रेणी क्रम कहते हैं। ठीक है, आई होप कि आप लोग को ये बात समझ में आया होगा। तो चलिए इसका हम लोग डेरिवेशन देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए आप लोग को इस डेरिवेशन में सबसे पहले कुछ करना नहीं है, आपको ओम के नियम पता ही होगा आप लोगों को। ओम का नियम क्या होता है? ठीक है, तो ओम का नियम, लॉ ऑफ ओम्स, ये क्या होता है, तो V बराबर आई आर होता है। ठीक है, तो आप लोग को पहले क्या करना है, यही लेना है कि ओम के नियम से लिखना है, उसके बाद V बराबर आई आर लिखना है। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को पता है इसमें जो विभवांतर है, इसमें दिए गए फिगर में विभवांतर V1, V2, V3 अलग अलग हैं और तीनों के लिए प्रतिरोध अलग अलग है। ठीक, तो आपको ये बात हमेशा याद रखना है, जो श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में डिफरेंस होता है, तो यही होता है कि इसमें प्रतिरोध, तो जो अलग अलग प्रतिरोध हैं उनके लिए विभवांतर भी अलग अलग होता है, और जो समांतर क्रम होता है उसमें क्या होता है, प्रतिरोधों के लिए धारा अलग होता है और इसमें विभवांतर अलग अलग होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि इसमें जो V बराबर आई आर हम लोग लिए थे ओम के नियम से, तो जो विभवांतर का इसमें से मान निकालेंगे तो तीनों के लिए अलग अलग लिया जाएगा। ठीक है, तो इसमें देख लीजिए V1 के लिए क्या हो जाएगा, तो V1 के लिए हो जाएगा IR1 हो जाएगा। ठीक है, V2 के लिए इसी प्रकार से हो जाएगा IR2 हो जाएगा, और V3 के लिए हो जाएगा IR3। क्योंकि धारा तो समान रहेगा, बस बदलेगा क्या, तो चेंज होगा। V1 के लिए R1 हो जाएगा, V2 के लिए R2 और V3 के लिए R3 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से होगा। अब देखिए इसमें अगर हम तुल्य प्रतिरोध की बात करें, तो ये आपको पता है, अगर हमको टोटल विभवांतर ज्ञात करना है, तो तीनों विभवांतर को हम आपस में जोड़ देंगे, तो क्या होगा, हमको टोटल यानी कि तुल्य प्रतिरोध ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए जोड़ देते हैं। तो हमारा V बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ से V लिया गया है, और V1 का वैल्यू हम पहले निकाल चुके थे IR1। ठीक है, इसी प्रकार से V2 का वैल्यू यहाँ पे तीनों का पुट कर देंगे। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा V बराबर IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। ठीक है, और इसके बाद आपको क्या मिलेगा कि यहाँ से आपको I तीनों में कॉमन मिल रहा है। ठीक है, कॉमन मिल रहा है, यानी कि तीनों में I, तो I को हम बाहर लिख लेंगे। ठीक, बाकी को R1 R2 प्लस R3 तीनों को जोड़ देंगे। तो आप लोगों को पता है यहाँ पे, चूंकि V बराबर क्या होता है, IR होता है, तो हम इस V के लिए क्या लिख सकते हैं, IR लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, आप लोगों को दिख रहा है IR बराबर क्या हो जाएगा, I और R1 R2 R3। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, आप लोग को I से I कैंसिल हो जाएगा। ठीक, I से I जब कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पे R बचेगा, तो यहाँ पे R लिख दिए। ठीक, बराबर यहाँ से R1 R2 और R3। तो ये हमारा सिंपल सा है श्रेणी क्रम संयोजन का व्यंजक। ठीक है, यही सूत्र होता है। यानी कि आप लोग को पता है, अगर किसी भी परिपथ में अगर हमको तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, तो उसमें जितने भी प्रतिरोध जुड़े होंगे उनके योग के बराबर तुल्य प्रतिरोध होगा। यानी कि जो तुल्य प्रतिरोध होगा उन सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर होगा। ठीक है, आई होप कि आज का ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे मेहनत के लिए एक लाइक कर दीजिए, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।